प्रतीत होता है महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और अब इस दुष्ट को केवल मेरी ही प्रतीक्षा है ताकि ये मोह नदी के जल से बलि विधि आरंभ कर सके। अब तक हनुमान का सामना महापाताल के अंतिम और सप्तम तल के महारक्षक मकर ध्वज से अवश्य ही हो गया होगा। ये भीषण ध्वनि जैसे दो पर्वत टकराए हों। निश्चित ही हनुमान और मकर ध्वज के मध्य युद्ध आरंभ हो गया होगा। दोनों ही निर्मल हृदय, दोनों ही महाबली। मकर ध्वज का अहित नहीं देख सकती मैं, पर हनुमान ही मेरी अंतिम आशा है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे इस विकट स्थिति से उबारिए। नारायण नारायण। नाम देवेश्वर, नाम देवेश्वरी। प्रभु, हनुमान एवं मकर ध्वज दोनों ही बल एवं पराक्रम में समान है। इनके युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। कहीं इनके युद्ध का लाभ उठाकर महिरावण अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघों के छा जाने से सूर्य अपना ताप कम नहीं करता। पर्वतों के कारण वायु अपना प्रवाह नहीं रोक लेता। प्रकृति से लेकर प्राणी तक सबको अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य प्राणता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हनुमान और मकर ध्वज भी अपने कर्तव्य और धर्मों के प्रति समान रूप से निष्ठावान हैं, अपने अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। पुत्र, चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए विजय की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का कार्य पूर्ण करना है। मैं भी अपने स्वामी से द्रोह नहीं कर सकता पिताश्री, अतः मैं भी अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा आपके विरुद्ध। संभालिए मेरा प्रहार। कहीं दुर्दुभी मुझसे छल तो नहीं कर रही? जल लेकर आने में इतना समय? मकर ध्वज और हनुमान के मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे। यदि दुर्दुभी जानबूझकर विलंब कर रही है तो आज सबसे पहले मैं उसी का वध कर दूंगा। उत्तम, मेरा पुत्र युद्ध कौशल में भी मेरी ही भांति है। मुझे विलंब हो रहा है, किंतु मैं इसे आहत नहीं करना चाहता। पिताश्री, रक्षात्मक युद्ध मत कीजिए। एक शत्रु की भांति आक्रमण कीजिए मुझ पर। आपका पुत्र हूं, निराश नहीं होंगे आप मेरी युद्ध निपुणता को देखकर। सत्य कह रहे हो तुम। रक्षात्मक युद्ध परिणाम विहीन होता है। जब तक विजय के लिए युद्ध ना किया जाए तब तक युद्ध का कोई भी अर्थ नहीं है पुत्र। इसलिए अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करो मुझ पर पुत्र। उचित है पिताश्री। अब ये प्रहार विजय के लिए होगा पिताश्री। मुझे ज्ञात करना होगा दुर्दुभी कहाँ है।
मुझे दुख है। किंतु मुझे जाना होगा। क्षमा पिताश्री, युद्ध का अंत हुए बिना आप यहां से नहीं जा सकते, और तब तक हम शत्रु हैं एक दूसरे के। कदाचित आज का दिन दुर्दुबी के जीवन का अंतिम दिन होगा। निहत्थे पर शस्त्र उठाना अधर्म है पुत्र। देखता हूं मल युद्ध में कितने निपुण हो तुम। दिखाओ अपना युद्ध कौशल मकरध्वज। शीघ्र समाप्त करना है इस युद्ध को। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे किसी भी मूल्य पर संपन्न करूंगा मैं। तो संभालिए मेरा वार। पिताश्री, कदाचित युद्ध कौशल और मल्ल युद्ध में भी कम नहीं है आपका ये पुत्र। अहंकार आ रहा है मकरध्वज के मन में। यही समय है जब युद्ध का अंत करके मैं यहां से निकल जाऊं और दुष्ट महिरावण कोई अनर्थ करे उसके पूर्व ही प्रभु को ले जाऊं। पूजा कक्ष तो इस ओर है, तो तुम जल का पात्र लेकर उस ओर कहां जा रही थी? नहीं 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 महाराज, मैं तो वो जल लेकर उस ओर। मकर को शक्ति से नहीं
युक्ति से हराना होगा। हाँ पुत्र, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस युद्ध कौशल को देखकर, किंतु क्या तुम मेरी भांति अपनी पूंछ भी लंबी कर सकते हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है पिताश्री मेरे लिए। ये देखिए सखा। सखा, पुत्र, किंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को घुमा भी सकता हूं। ये देखो। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेरी पूंछ तो खड़क की तरह वार भी कर सकती है। इससे शिला प्रहार भी कर सकता हूं मैं। उत्तम, किंतु तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं अपनी पूंछ से। सखा, मैं तो आपसे भी अधिक तीव्रता से और आपसे भी अधिक गहरे बना सकता हूं अपनी देह पर। ये देखिए सखा। सखा, इतनी तीव्रता। अब स्मरण है तुमने क्या कहा था जब मैं पाताल के राजभवन की ओर जा रहा था? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। तो अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं और ना ही तुम द्वार के समक्ष खड़े हो, अतः अब मैं भीतर जा सकता हूं। और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ छल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ मुझे रोकने का प्रयास जो किया है। किंतु पिताश्री, ये आपने कभी कभी शक्ति से अधिक कार्य युक्ति का होता है पुत्र। और वैसे भी पिता तो अंततः पिता ही होता है ना पुत्र। तो ये करना तो आवश्यक था। प्रभु श्री राम को रक्षित करना है मुझे। एक बात स्मरण रखना पुत्र, अहंकार कभी भी मत करना। अहंकार बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं पुत्र। और युद्ध कौशल में मात्र निपुणता ही नहीं, अनुभव भी काम आता है, जो समय के साथ साथ ही प्राप्त होता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने पिता से अमूल्य सीख प्राप्त हुई। मैं सदैव इसे स्मरण रखूंगा पिताश्री।
बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने। इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें माता, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। किंतु सावधान रहना हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति का उस महिरावण को तनिक भी भान हो गया तो वो प्रभु और उनके अनुज की बलि चढ़ा देगा। माता, महिरावण को मेरी उपस्थिति का भान नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ। स्मरण रहे हनुमान, भले ही तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, किंतु उसने भी महामाया को सिद्ध कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा मायावी राक्षस है वो। यदि वो बलि देने में सफल हो गया तो उसे ब्रह्मदेव की समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कहीं प्रभु तक पहुंचने में विलंब न हो जाए। प्रभु एवं भ्राता लक्ष्मण को अचेत कर रखा है इस दुष्ट ने। माता दुर्दुभी सत्य कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया, फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा।
कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमें ना ही घबराना चाहिए और ना ही शीघ्रता करनी चाहिए, अपितु उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए धैर्यपूर्वक योजना बनानी चाहिए।